ग्रीनलैंड चाहिए, लेकिन अमेरिका अलास्का कैसे बचाएगा? रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अलास्का पर ऐसा हंटर चलाया है कि ट्रंप ग्रीनलैंड पर बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पुतिन ने ट्रंप को बता दिया है कि अमेरिका ने अलास्का की बहुत कम कीमत चुकाई थी। सवाल है कि क्या कब्जा किंग के खिलाफ पुतिन का नया युद्ध शुरू होने वाला है? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। पूर्वी रूस का एक सीक्रेट एयरबेस। यहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक तैयार किया जाने लगा। ये पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कन बढ़ाने वाला है। पुतिन का परमाणु हमले का लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर भी जल्द आने वाला है? ऐसी बातें इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यूरोप के बाद दो और बड़े वॉर जोन वाला डर सतह पर आ गया है। पुतिन ने यूरोप के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने परमाणु बम वर्षक का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन इस टेक ऑफ से पहले आया है पुतिन का बहुत बड़ा वॉर सिग्नल, जिसका कोड है अलास्का। पुतिन ने ग्रीनलैंड के बहाने अलास्का को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी है। पुतिन ने एहसास दिला दिया है कि अलास्का डील फिर से विवादों में आ सकती है, क्योंकि अलास्का को रूस से बहुत सस्ते में खरीदा गया था। क्या अलास्का में ट्रंप की ग्रीनलैंड वाली धमकी दोहरा सकते हैं पुतिन? Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть. ग्रीनलैंड को मिली ट्रंप की धमकियों ने पुतिन का हौसला बढ़ा दिया है। ये बात यूरोप भी मान रहा है। Haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno, porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de इस वक्त पूरे यूरोप की फिक्र ग्रीनलैंड बना हुआ है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में ग्रीनलैंड का मुद्दा ऐसा बम बनकर उभरा है जिसके धमाके में वर्ल्ड वॉर का खतरा भी नजर आ रहा है। ट्रंप ने फिलहाल साफ कर दिया है कि वो ग्रीनलैंड हड़पने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे का प्लान रद्द नहीं किया है। Prompted you to take military off the table for Greenland? Thank you, President. Thank you, President. Well, we'll see what happens. The military's not on the table. I don't think it'll be necessary. I really don't. Okay. I think people are going to use better judgment. They'll use their best judgment, and I don't think that will not be necessary. ट्रंप भले ही भोले और मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इस महीने के दौरान ग्रीनलैंड को लेकर इतने बयान दिए हैं कि उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है। ट्रंप की धमकियों का यूरोप पर गहरा असर पड़ा है, लेकिन यूरोप बैकफायर के लिए तैयार है। Keep our cool in this and find a way to work together with our American friends, where we're not going to be blackmailed into a position. दावोस मीटिंग से पहले ग्रीनलैंड को लेकर ऐसा बवाल मचा कि इसकी चिंगारी फुलझड़ियां बनकर
मॉस्को तक जा पहुंची हैं। पुतिन जानते हैं कि ये एक सुनहरा मौका है। उन्होंने जरा भी वक्त जाया नहीं किया। पुतिन ने बता दिया कि ग्रीनलैंड से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और खासकर नेटो का जो रवैया रहा है वो कब्जा करने वाली ताकत का रहा है। नेटो ने ग्रीनलैंड में भी अपना विस्तार वाला एजेंडा चलाया है और अब भी चला रहा है। Я всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко к ней, если не сказать жестоко к ней относилась. Но это уже дело другого порядка, вряд ли сейчас это кого-то интересует. Но нас точно это не касается. अलास्का का मुद्दा पुतिन ने गर्म कर दिया है और वो ट्रंप को ये भी बताना चाहते हैं कि अगर ग्रीनलैंड को डेनमार्क से खरीदा जा सकता है तो अलास्का की सही कीमत भी ट्रंप को पता होनी चाहिए, जो 1867 से पहले रूस का हिस्सा था। रूस ने 1867 में अलास्का अमेरिका को बेच दिया था। तब अलास्का की 17,17,000 वर्ग किलोमीटर जमीन के लिए ये डील $72 लाख में हुई थी, यानी आज भारत की करेंसी के हिसाब से 658 करोड़ रुपए। पुतिन का दावा है कि आज के दौर में यह कीमत $1,500 लाख से ज्यादा होगी, यानी करीब 1,500 करोड़ रुपए। पुतिन ने इसकी तुलना आज के ग्रीनलैंड से की है। पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड की जमीन 21,66,000 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए अलास्का वाले फॉर्मूले से अगर अमेरिका इसे खरीदता है तो पूरे ग्रीनलैंड की कीमत $2,500 लाख के आसपास होगी, यानी आज की भारतीय करेंसी के हिसाब से 2,282 करोड़ रुपए। पुतिन ने यह फॉर्मूला देकर बता दिया है कि अमेरिका ने अलास्का को बहुत सस्ते में खरीद लिया। 1867 में रूस ने इसलिए अलास्का अमेरिका को बेचा था क्योंकि उसे डर था कि भविष्य में ब्रिटेन अलास्का पर कब्जा कर सकता है। जब अलास्का रूस के पावर सेंटर से दूर था और अलास्का को कंट्रोल करना रूस के लिए ऐसे वक्त में महंगा साबित हो रहा था, तब उसकी आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, जबकि अमेरिका अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था और उसे अलास्का में प्राकृतिक संसाधन भी नजर आ रहे थे। फिलहाल जेलेंस्की के खिलाफ युद्ध में आधा यूक्रेन जीतना पुतिन का मकसद है और अब उनकी बातों से लग रहा है कि पुतिन का अगला हथौड़ा अलास्का पर पड़ने वाला है। लेकिन क्या ये सब अचानक हुआ है? 15 अगस्त 2025 में इसका पहला सिग्नल मिला था।